ओके, लेट्स वी स्टार्ट अवर क्लास। आज मैं आपको ब्लड रिलेशन में ये क्वेश्चन करवाऊंगी आगे के। थोड़ा सा इनका लेवल अच्छा है, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने राइट डाउन करके रखा है पहले से। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, आप सबसे पहले इसको रीड करिए सभी। क्या है? Q इज द सन ऑफ P। ओके, Q क्या है? P का सन है। आपको जो कल मैंने नोटेशन बताया थे प्रीवियस क्लास में, उनके थ्रू आपको पूरा यहाँ पे बनाना है। फिर उसके बाद आपको ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। Q इज द सन ऑफ P। Q क्या है? सन है। हमको ये पता चल गया Q क्या है, मेल है यहाँ पर। और किसका सन है ये? P का। P का जेंडर अभी हमको पता नहीं है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है यहाँ पे। फिर A इज द हस्बैंड ऑफ P। अब A क्या है? हस्बैंड है किसका? P का। A हस्बैंड है मींस A मेल है, और P का हस्बैंड है मींस ये P क्या है? अब फीमेल है। अब मैंने बताया था मैरिड कपल हो तो उनको ऐसा ओवल या सर्कल टाइप बना देना है आपको। ओके, ये हुआ मींस ये इसके पेरेंट्स होंगे Q के। Q has two children C and D। अब Q के दो चिल्ड्रन हैं, दो इसके बच्चे हैं C और D। तो यहां से आपको बनाना है, ये देखो C and D, दो बच्चे हैं। अब दो बच्चों में अभी ये नहीं पता है मेल फीमेल कौन है, ठीक है। दो बच्चे हैं C and D। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो, एरो डाउनवर्ड एरो बनाना है, डायरेक्ट रिलेशन आप इस तरह से बता सकते हो, ठीक है। C and D दो बच्चे हैं इसके। C is the daughter of R। अब C क्या है? डॉटर है, मींस ये क्या है? फीमेल है। हम माइनस साइन लगा देंगे फीमेल के लिए। और डॉटर किसकी है? R की। C is the daughter of R। डॉटर ऑफ R मींस ये है R, तो R फीमेल होगी। R फीमेल होगी, ये इसके पिता है, फादर है, तो ये मदर। तो ये भी हस्बैंड वाइफ हुए, मैरिड कपल है। तो आपको इस तरह से राउंड कर देना है, ठीक है। सी सिस्टर है यहाँ पे, अब डी की सिस्टर है। अब ये डी का नहीं पता हमें जेंडर कौन सा है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, आगे देखते हैं हम। बी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। अभी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ये बनाने में, पर बाद में आपको हैबिट हो जाएगी तो आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको धीरे धीरे करवा रही हूँ, समझ में आ जाएगा। B is the sister of Q। अब Q की सिस्टर क्या है? B है। तो यहाँ पे हमने बना लिया, देखिए फीमेल B को माइनस लगा के हमने बनाया है, सिस्टर है किसकी? Q की, ठीक है। Q क्या है? ब्रदर है B का। अब यहाँ पे D is the brother of C। अब D क्या है? C का ब्रदर है। ब्रदर मींस ये क्या है? मेल। हमको पता चल गया ब्रदर है किसका? C का, ठीक है। अब उसके बाद में अब ये क्वेश्चन हमको करने हैं। हाउ इज B रिलेटेड टू R। अब B R से किस तरह से रिलेटेड है ये आपको बताना है। B का R से क्या रिश्ता है, ठीक है। B जो है R से किस तरह से रिलेटेड है। देखिए मैंने एरो कहां से स्टार्ट किया है? B से, और कहां पे ले गई हूं? R के पास, ठीक है। B is related to R। B का R से क्या रिलेशन है? B क्या है? सिस्टर है Q की, है ना। तो भाई और भाई की वाइफ क्या लगी? उसकी भाभी लगी, ठीक है। मींस ऑप्शन में है सिस्टर, मदर, सिस्टर इन लॉ और आंट। तो आपका ऑप्शन आएगा सी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। B क्या है? B रिलेटेड टू R। B का R से क्या रिश्ता है? तो B क्या है? सिस्टर इन लॉ हुई, ठीक है। R उसकी भाभी हुई और B क्या हुई? ननद जिसको कहते हैं, ठीक है। ये हस्बैंड की जो बहन होती है वो ननद, और यहाँ पे हस्बैंड की वाइफ क्या हुई? B के लिए भाभी। इतना क्लियर हुआ? या ऑप्शन दिए थे सिस्टर इन लॉ। अब इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ भाभी को भी बोलते हैं, ननद को
को भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। ये एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है तो मुझे चैट बॉक्स में यस मैम लिखिए। यस, अक्षत, ओके, विशाखा, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके आंसर दे दिया आपने। देखिए क्या है, हाउ मैनी फीमेल इन द फैमिली, कितनी फीमेल्स है इनकी फैमिली में, माइनस माइनस वाले आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4। करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने भी, ठीक है, सी ऑप्शन 4 फीमेल्स। और हाउ मेनी मेल इन द फैमिली, अब मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं, मेल का आप बताइए कितने हैं मेल, 1 2 3, कितने हैं मेल, 3। क्लियर है ये क्वेश्चन। ओके, चैट बॉक्स में मुझे यस लिख दीजिए, वेरी गुड। वीरेंद्र, दिनेश, अक्षत, हाँ वेरी गुड, विशाखा, ठीक है, दिनेश, सभी ने आंसर दिए हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, चलिए इसको मैं रख कर रही हूँ, आपको बताना है। आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, वन मोर क्वेश्चन, ए इज द, इसको आप करते चलिए, ग्रैंडफादर of P, grandfather of P, and P is the son of Q, फिर B is the grandmother, B is the grandmother of R, grandmother of R, and is the wife of A. Is the wife of A. फिर उसके बाद में R is the daughter of S. R is the sister of P. अब इससे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, how is R is related to B। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। सेकंड, which of the following is a pair of couple। इसमें ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, ऑप्शन ए है QS, ऑप्शन बी है AR, ऑप्शन सी PR एंड ऑप्शन डी BS। ओके, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, A इज द ग्रैंडफादर ऑफ P। ठीक है, आप लोगों ने करा है, किसी का आंसर आया? इसको रख रही हूं मैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। A is the grandfather of P। ओके, तो हम बनाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ड्रॉ करना है हमको। आपका अगर आंसर आ जाता है तो आप मुझे चैट बॉक्स में राइट डाउन कर देना, बता देना। A क्या है? ग्रैंडफादर है।
मीन्स ये मेल है, ए मेल है, ग्रैंडफादर है। अब यहाँ पे जनरेशन मेल है, ग्रैंडफादर है तो बीच में, और किसके ग्रैंडफादर है, पी के। ओके, अभी पी का यहाँ पे आपको नहीं पता है जेंडर, क्लियर, पी का आपको जेंडर नहीं पता है। फिर पी, ये नेक्स्ट लाइन क्या है, पी इज द सन ऑफ क्यू। पी क्या है, क्यू का सन है, मींस पी का जेंडर हमको पता चल गया, मेल है ये, और किसके सन है ये, क्यू के। तो डायरेक्ट रिलेशन आपको बताना है कि क्यू का जेंडर आपको नहीं पता है तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब बी इज द ग्रैंडमदर ऑफ आर, बी इज द ग्रैंडमदर ऑफ आर। अभी बी क्या है, आर की ग्रैंडमदर है, बट अभी हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते कि बी किस जनरेशन में आएंगे, ठीक है, तो इसको स्किप कर देना। एंड इज द वाइफ ऑफ ए, अब इज द वाइफ ऑफ ए मींस बी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी क्या है, ए की वाइफ है, तो ये हस्बैंड वाइफ हुए, ये मैरिड कपल। अब हम इसमें आते हैं वापस, बी इज द ग्रैंडमदर ऑफ आर। अब बी क्या है, आर की ग्रैंडमदर है, मींस आर यहाँ पे लिखा हमने, ग्रैंडमदर है, ठीक है, इस जनरेशन में। अब उसके बाद में आर इज द डॉटर ऑफ एस, आर क्या है, किसकी डॉटर है, एस की, आर डॉटर ऑफ एस। अब आर क्या है, डॉटर है, मींस आर फीमेल है, ओके, किसकी है, एस की डॉटर है। अब उसके बाद में आर इज द सिस्टर ऑफ पी, आर क्या है, किसकी सिस्टर है, पी की। तो आपको पता चल गया ये भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है, तो ये क्या होंगे, ये भी हस्बैंड वाइफ होंगे। अभी ये हमको जेंडर नहीं पता चला है इसमें, लेकिन है तो सही हस्बैंड वाइफ, या हो सकता है ये मेल हो, फीमेल हो, मेल फीमेल का नहीं पता है, पर ये पता है कि मैरिड कपल है। ओके, अब क्वेश्चन हमको करना है सॉल्व, ये एस का भी जेंडर हमको नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है, एस का जेंडर भी नहीं पता है, क्यू का जेंडर भी नहीं पता है, बट ये पता है कि मैरिड कपल है। क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट, हाउ आर इज रिलेटेड टू बी, आर बी से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है, तो आर क्या है, बी की ग्रैंड डॉटर, पोती जिसको हिंदी में कहते हैं ना, आर इज रिलेटेड टू बी, तो क्या है ये, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। ओके, इसका आंसर ये आया, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, आर बी की क्या है, ग्रैंड डॉटर है। सेकंड है, which of the following is a pair of couple, इनमें से कौन सा कपल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है QS, तो हाँ QS है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ गया। अभी अगर हम इसको देखते हैं AR, तो AR है क्या, नो, AR भी नहीं है। इस तरह से PR भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भाई बहन है। यहाँ पे क्या है, कपल का पूछा है, कपल नहीं है ये। फिर BS देखें तो BS भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ QS है, कपल। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से था। ये आप लोगों को सभी को क्लियर हुआ? अगर हुआ तो मुझे यस लिख दीजिए चेक बॉक्स में, यस मैम। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, अगर नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ या नहीं, ये मुझे बताइए आप। ये जो मैंने बताया है यहाँ पर, ये सभी को क्लियर हो गया है, यस या नो? चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम यहाँ पर पजल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, उसके
बाद कोडेड आएंगे, वो थोड़े से आपको टफ लगेंगे। कोडेड क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लगेंगे, वो हम बाद में इसके बाद में करेंगे। ओके, देखते हैं आज कितने कर पाते हैं हम। R is father of A. R is father of A. R is father of A, आपको साथ साथ में बनाते चलिए। R is married. R is married to Q. R is married to Q. Q is mother of J. Q is mother of J. Okay. Q has only one daughter. Q has only one daughter. J is married to U. J is married to U. U is son of S. U is son of S. तो इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ इज J related to S? ओके, J का S से क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं दे रही हूं मैं आपको, डायरेक्ट आंसर बताना है। हाउ इज A related to U? ओके, अब इसमें A से U का क्या रिलेशन है ये दो बताने हैं आपको। अब यहाँ पे आप लोगों ने बना लिया होगा, जिसका आ गया है मुझे आंसर बताइए, किसका आ गया है, अदरवाइज मैं इसको करती हूँ। चलिए करना स्टार्ट करते हैं हम। R is father of A. R क्या है, A के फादर है, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देती हूँ, इसे इधर कर देती हूँ, यहाँ पे आंसर लिखने का है हमारा। इसको रख करने के बाद में यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, I is father of A. R क्या है, फादर है, मींस मेल है, और किसके फादर है, A के फादर है। यहाँ पे जनरेशन लगा रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। देखिए, जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की है उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और जिन्होंने कल अटेंड करी थी उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा आज का, ठीक है। तो R क्या है, A के फादर है, बट A का हमको जेंडर नहीं पता, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है। उसी तरह से R is married to Q. R की किससे मैरिड है, किससे शादी हुई है, Q से। अब R मेल है तो Q क्या होगी, फीमेल, ये हमको पता चल गया, और ये मैरिड कपल है इसलिए हमने इसमें राउंड कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन हम रीड करते हैं, Q is mother of J. अब Q किसकी मदर है, J की, ये ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। अब ये जेंडर नहीं हमको पता है दोनों का ही, कि कौन ब्रदर है कौन सिस्टर है, दोनों ब्रदर है दोनों सिस्टर है, ये नहीं पता। आगे रीड करते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है, Q has only one daughter. Q की केवल सिर्फ एक ही डॉटर है, मींस दोनों में से एक बॉय हो सकता है और एक गर्ल हो सकती है, ठीक है। एक ही डॉटर बोला, यहाँ पे बता दिया ओनली वन डॉटर, ये देखिए कंडीशन। फिर J is married to U. J की किससे शादी हुई है, U से, ठीक है। अब इनका भी जेंडर अभी पता नहीं है,
मेल या फीमेल, अगर वो पता चल जाएगा तो हमको इजी हो जाएगा। आप आगे रीड करते हैं, यू इज सन ऑफ एस। देखो यहां से पता चला आपको यू किसका सन है, एस का। एस का जेंडर नहीं पता बट यू का पता चल गया हमको, क्या है, यू सन है किसका, एस का। तो यहां से हमको ये जे का भी पता चल गया कि यू, जे क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो अब बोला था कि क्यों के सिर्फ एक ही डॉटर है, ओनली वन डॉटर, मींस ये जे हो गई। तो ये ए का भी हमको जेंडर पता चल गया, ए क्या है, मेल है, इसका ब्रदर है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, हाउ इज जे रिलेटेड टू एस। जे का एस से क्या रिलेशन है, जे का एस से क्या रिलेशन है। जैसे इसके फादर है यू के, है ना, तो जे क्या हुई, उनकी बहू हुई, ठीक है, बहू हुई ना। किस किस को समझ में आया है, यस मैम बताइए मुझे, बहू हुई ना, क्या हो जाएगा इसमें, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, बहू को हम कहते हैं इंग्लिश में डॉटर इन लॉ, ठीक है। जे क्या हुई, एस की डॉटर इन लॉ। एस का नहीं पता हमको जेंडर, बट जे का पता है फीमेल है, तो ये क्या हुई, एस की डॉटर इन लॉ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको हर एग्जाम में। आप ओलंपियाड की एग्जाम दो, चाहे कोई गवर्नमेंट एग्जाम दो, ओके, या कंपनी में रिटन टेस्ट निकालो, इसमें क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू यू। अब ए का यू से क्या रिलेशन है, ए का यू से क्या रिलेशन हुआ, ए और जे दोनों क्या थे, भाई बहन थे, ब्रदर सिस्टर, है ना। तो सिस्टर का हस्बैंड क्या लगा, है ना, जीजा लगे, और ए क्या लगा, उनका साला, जिनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ए को क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ। तो ए क्या है, ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। मैं हिंदी में भी आपको बता रही हूँ, ये देखिए ए क्या हुआ, जे यू का ब्रदर इन लॉ। ओके, समझ में आया, क्लियर हुआ। वीरेंद्र, विशाखा, आप सभी को अगर क्लियर हो गया है तो यस मैम लिख दीजिए मुझे जल्दी से। फर्स्ट, फिर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये अच्छे से सभी को समझ में आ गया कैसे आया, ये डॉटर इन लॉ है और ये ब्रदर इन लॉ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको यहाँ पर। आप अगर रेगुलर रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिक आपको बता रही हूँ ब्लड रिलेशन की, ये आपको कहीं पर भी मिलेगी नहीं। आपको ब्लड रिलेशन कैसे डबल लाइन, सिंगल लाइन, इस तरह से बताया जाता है, उसमें आप कंफ्यूज भी होते हैं, बट ये जो ट्रिक ऐसी है इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, तो ध्यान से करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें इंस्ट्रक्शंस भी दी रहती है, तो एक इंस्ट्रक्शन वाला मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको इसी में, ठीक है, पजल वाले क्वेश्चन में। ये पजल क्वेश्चन है हमारे ब्लड रिलेशन में। 3 टाइप्स के आपको क्वेश्चन आते हैं, एक तो सिंपल आता है, सिंपल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, सेकंड आता है कोडेड, और थर्ड आता है पजल। तो अभी हम पजल वाला क्वेश्चन जो है सबसे पहले कर रहे हैं, उसके बाद कोडेड करेंगे, देन उसके बाद सिंपल। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है इस क्वेश्चन में, इंस्ट्रक्शन दी है, मैं इंस्ट्रक्शन राइट डाउन कर रही हूँ यहाँ पे। S is sister of A, S is sister of A, B is brother of
A. S is sister of A and B is brother of A. ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी हुई है. B is son of Y. Son of Y. And Y is married to L. Y is married to L. और इसे इंस्ट्रक्शन में दिया है L is daughter of J. L is daughter of J. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी है L has only one daughter. Only one daughter. Only one daughter. L has only one daughter. J is married to C. J is married to C. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है B is brother of D. B is brother of D and B is married to T. Okay, D is married to T. अब इससे क्वेश्चन बन रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, ये इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई है पूरी. अब इसके क्वेश्चन बने हैं if R is brother of C, R is brother of C, then how is J related to R? ये क्वेश्चन है फर्स्ट. If R is brother of C, then how J is related to R? सेकंड क्वेश्चन है इसके ऑप्शन दे देती हूं मैं. फर्स्ट के ब्रदर, बी ऑप्शन है कजिन, सी ऑप्शन है सिस्टर एंड डी ऑप्शन है सी एंड डी. सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम पहचान नहीं सकते क्या है. ओके, और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन इज इफ U is daughter of T. U is daughter of T, then how is A related to U? If U is daughter of T, then how A is related to U? इसके भी ऑप्शन में आपको दे देती हूँ. ब्रदर, बी ऑप्शन है अंकल, सी ऑप्शन है सिस्टर और डी ऑप्शन है कजिन. ओके, ये क्वेश्चन है. चलिए, किसका आंसर आ गया है इसमें? क्या है? S is sister of A, B is brother of A, फिर B is son of Y, Y is married to L, L is daughter of J. हम इसको क्या करते हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं और ड्रॉ करते हैं. ओके,
आप फिर इजीली कर पाओगे। चलिए मैं करवाती हूँ आपको। किसी का आंसर अगर आ जाता है तो चैट बॉक्स में आप लिख देना मुझे, हम करके लिखेंगे। एस इज सिस्टर ऑफ ए। एस क्या है, इसकी सिस्टर है ए की। ए का जेंडर अभी नहीं हमको पता है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एस का पता चल गया, सिस्टर है इसलिए फीमेल है, माइनस लगा दिया हमने। फिर बी इज ब्रदर ऑफ ए। अब बी क्या है, ब्रदर है, मींस मेल है, किसका है, ए का। अभी भी ए का जेंडर नहीं हमको पता चला है, मेल है या फीमेल। ओके, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में बी इज सन ऑफ वाई। अब बी किसका सन है, वाई का, ये हमको पता चल गया। देखिए बी सन ऑफ वाई, वाई का भी यहाँ पे हमको जेंडर नहीं पता चला है। वाई इज मैरिड टू एल। अब इतना भी हमको पता चला, वाई किससे मैरिड है, एल से, मींस ये मैरिड कपल है। इनमें भी अभी हमको जेंडर पता नहीं चला है, ठीक है। मेल फीमेल तो है, बट ये नहीं पता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ओके, फिर एल इज डॉटर ऑफ जे। अब देखिए यहाँ से पता चला एल किसकी डॉटर है, जे की। तो यहाँ पे आपको बनाना है जे, जे की डॉटर है, जे का जेंडर नहीं पता, एल का पता चल गया है, क्या है, फीमेल है, डॉटर है मींस फीमेल है। तो वाई क्या होगा, मेल, यहाँ से हमको पता चल गया। देखिए ये मेल फीमेल पता चल गया है। अब उसके बाद में एल हैज ओनली वन डॉटर। अब ये ओनली जो वर्ड आता है इसको आपको ध्यान रखना है। एल हैज ओनली वन डॉटर, एल की सिर्फ एक ही डॉटर है, एक ही बेटी है, ठीक है। एक ही बेटी, तो ये एस हो गई उसकी एक बेटी, ठीक है। यही इनके पेरेंट्स है वाई एम, एस ए और बी के। तो एस एक क्या होगी, बेटी, तो ए क्या हुआ, यहाँ पे मेल हुआ, ठीक है, दोनों भाई और उनकी एक सिस्टर। क्लियर, यहां से हमको देखो ए का जेंडर पता चल गया। अब उसके बाद में जे इज मैरिड टू सी। जे की किससे है, मैरिड सी से। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सी, जे इज मैरिड टू सी। अब यहाँ पे सी और जे का हमको जेंडर नहीं पता है, ये पता चल गया है कि ये क्या है, मैरिड है, मैरिड कपल है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, बी इज ब्रदर ऑफ डी। बी क्या है, ब्रदर है किसका, डी का। बी इज ब्रदर ऑफ डी, बी डी का ब्रदर है, डी का भी हमको जेंडर नहीं पता है, बी डी का ब्रदर है, मींस इसके इनके अब कितने बच्चे हो गए हैं, कितने चिल्ड्रन हैं इनके, 4, ठीक है। अब यहाँ पे D इज मैरिड टू T। D की किससे मैरिड है, D किससे मैरिड है, T से, मींस ये दोनों कपल है। ओके, अभी ये नहीं पता है। अब यहाँ पे देखो, अगर ब्रदर है, इन्होंने यहाँ पे एक लाइन में कहा था कि ओनली वन डॉटर, तो ये D भी यहाँ से क्या हुआ, मेल हुआ, यहाँ से हमको पता चल गया, ठीक है। और T क्या हुई, उसकी वाइफ मींस फीमेल। ये देखो यहाँ से क्लियर हो गया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अब बन रहे हैं, इफ R इज ब्रदर ऑफ C। अगर R जो है C के ब्रदर है, यहाँ पे देखिए हम इधर R को लिखेंगे, R क्या है, मेल है, मींस ब्रदर है किसके, C के। If R is brother of C, then how J is related to R? J जो है R से किस तरह से रिलेटेड हो गए, ठीक है। अब J का यहाँ पे आपको जेंडर पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है। अगर J फीमेल होती तो आप कह सकते थे, ठीक है, ये C का ब्रदर है, तो आप फीमेल होती अगर, तो आप सिस्टर इन लॉ बोल सकते थे। अगर मेल होती तो क्या बोल सकते थे, ब्रदर इन लॉ। बट यहाँ पे जेंडर पता नहीं है आपको, तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन आएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, कौन है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ यू इज डॉटर ऑफ टी। अगर जो यू है टी की डॉटर है, यू डॉटर है मींस फीमेल, और किसकी डॉटर है, टी की, ठीक है, मींस डी
हाउ इज ए रिलेटेड टू यू, तो जो ए है वो यू से किस तरह से रिलेटेड है, तो देखो यहाँ पे भाई के ये बच्चे हैं, तो दूसरा भाई क्या हुआ, अंकल हुआ। क्लियर, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, अंकल। जे ए जो है किस तरह से यू से रिलेटेड है, अंकल। ओके, ये क्लियर है आप सभी को। ओके, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। ये थोड़ा सा इजी है, आपको इजी लगेगा। ठीक है, ये मैं नोट कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें कोई किसी को डाउट हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, P is daughter-in-law, daughter-in-law, daughter-in-law means बहू, ठीक है, हिंदी में कहते हैं, of F, and F is father of C. F is father of C. Who does not have any siblings, Q is sister of E. Q is sister of E. E is son of P. E is son of P. E is son of P. Then again, D is brother-in-law. D is brother-in-law of C. ये आपको दिया हुआ है, अब इस पे क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट नंबर, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज सी हैव, सी के कितने बच्चे हैं ये पूछा है। ऑप्शन में आपको दे दिया है 1 2 3 एंड 9। ओके, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज डी रिलेटेड टू टी, डी का पी से क्या रिलेशन है ये बताना है आपको। और इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके, सिस्टर, बी ऑप्शन है वाइफ, सी ऑप्शन है ब्रदर एंड डी ऑप्शन है हस्बैंड। ओके, ये क्वेश्चन है, किसका आंसर आ गया है जल्दी से सॉल्व करिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। आपको मैंने जो नोटेशन बताए थे कल प्रीवियस क्लास में, वो अगर आपने अच्छे से समझ लिए हैं तो आप इसको बहुत इजी तरीके से कर पाओगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं हम ये क्वेश्चन। क्या है, सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन हम रीड करते हैं। देखिए, P is daughter-in-law of F. P
क्या है, डॉटर इन लॉ है, मीन्स हमको पता है फीमेल है, और किसकी डॉटर इन लॉ है, एफ की। ठीक है, तो एफ का यहाँ पे कोई ना कोई बेटा होगा। ठीक है, ये मैरिड है। ठीक है, किसी ना किसी से एफ का यहाँ पे कोई ना कोई बेटा होगा, प्लस साइन हम यहाँ पे पहले से बना देते हैं। अब उसके बाद में एफ इज फादर ऑफ सी। अब यहाँ पे एफ क्या है, सी के फादर है, तो यहाँ पे सी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, सी यहाँ पर हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे who does not have any sibling। अब देखो ये जो लाइन है who does not have any sibling means जो C है, C के कोई भी भाई बहन नहीं है, तो C होगा इसका हस्बैंड। ये तो कंफर्म हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों मैरिड है। अब उसके बाद में Q is sister of E। अब Q क्या है, E की सिस्टर है, बट अभी वो किस जनरेशन में है हमको नहीं पता, इसलिए इस लाइन को हम स्किप करते हैं, आगे रीड करते हैं। E is son of P। अब देखिए यहाँ से हमको पता चल रहा है E किसका सन है, P का। E is son of P। ये देखिए E क्या है, मेल है, और सन है किसका है, P का। मींस ये P एंड C क्या हो गए इसके पेरेंट्स, E के। अब हम इस लाइन पे आते हैं वापस, Q is sister of E। मींस Q क्या है, E की सिस्टर है, मींस ये फीमेल यहाँ पे हमने रख दी है। ये देखिए दोनों इनके बच्चे हो गए। अब उसके बाद में नेक्स्ट लाइन क्या है, D is brother in law of C। D क्या है, ब्रदर इन लॉ है किसका, C का। ठीक है, अब ब्रदर इन लॉ मींस इसकी वाइफ का भाई हुआ, तो यहाँ पे हम रख देते हैं D is brother in law of C। ये देखिए D is brother in law of C। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज C have। C के कितने बच्चे हैं, कितने चिल्ड्रन हैं इसके, तो यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है कितने हैं, 1 2, 2 बच्चे हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया है तो आप कैसे भी क्वेश्चन होंगे इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हाउ इज D रिलेटेड टू P। अब इसमें D का P से क्या रिलेशन है। ठीक है, D का P से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, C का अगर ये D क्या है, ब्रदर इन लॉ है, तो P का क्या हुआ, ये ब्रदर हुआ। ठीक है, अगर वाइफ का भाई है तो ही तो वो C का क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा ना, तो यहाँ पे D का P से क्या रिलेशन हुआ, ब्रदर हुआ। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सबको समझ में आया।